मूवी स्टार्ट होती है 1971 में न्यूयॉर्क के काफ़े में, जहां हम कुछ लोगों को साथ में बैठा हुआ देखते हैं। ये लोग एक क्राइम फैमिली से बिलोंग करते हैं और एक गैंग मेंबर्स थे। वो सभी लोग एक साथ बैठ के बात कर रहे थे। वहाँ उनके पास एक आदमी बैठा हुआ होता है। एक्चुअली वो आदमी एक अंडरकवर ऑफिसर था। उसका नाम था जो पिस्टोनी। फिलहाल उसने अपनी रियल आइडेंटिटी सभी लोगों से छुपा के रखी थी और अभी उसका नाम डॉनी है और वो हर एक गैंग मेंबर पर नजर रखे हुए था। गैंग का एक आदमी जिसका नाम है लेफ्टी, वो अपनी साथी निकी से डॉनी के बारे में बात करता है कि फिर उसे बताता है कि ये आदमी एक ज्वेलर है, इसका नाम डॉन है। यहाँ लेफ्टी को एक ज्वेलर से काम था। यहाँ पर डॉनी अपनी कॉफ़ी पीकर रोज की तरह से यहाँ से चला जाता है। अपने अपार्टमेंट पे आके वर्कआउट करता है। उसके बाद वो अपनी वाइफ से टेलीफोन पर बात करता है। उसके बाद वो नेक्स्ट डे कैफ़े पे आता है। तभी उसके पास एक लिफ्टी आया। लिफ्टी उसे एक डायमंड रिंग दिखाता है और कहता है कि मुझे इसे सेल करना है। टॉनी फिर उसे कहता है ये डायमंड नकली है। इस बात को सुनकर लेफ्टी उस पर भड़क जाता है और कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। टॉनी उसे यकीन दिलाता है। ये सुनकर लेफ्टी उसे उस आदमी के पास लेके जाने लगता है जिसने उसे ये रिंग दी थी। यहाँ पर उसका लेफ्टी से उस डायमंड के बारे में पूछता है। डायमंड देने वाला उससे कहता है कि ये एकदम रियल है। लेफ्टी फिर उसे सच उगलवाने के लिए उसे मारने लग गया। वो आदमी लेफ्टी से सच कह नहीं रहा था। तब डॉनी लेफ्टी से कहता है मुझे इससे पूछने दो। डॉनी फिर उसे डेंजरसली बहुत ज़्यादा मारने लगता है। उस नकली डायमंड के बदले उस आदमी से उसकी कार ले लेता है। ये देखने के बाद लेफ्टी बहुत ही इम्प्रेस्ड हो गया था। वो कार में जाते हुए उसकी तारीफ करता है। लेफ्टी कहता है आज तक मैंने 28 लोगों को मार दिया है, लेकिन फिर भी मैं उस डायमंड वाले को डरा नहीं पाया। मैंने उसे फिर आसानी से डरा दिया था। उसके बाद डॉनी उसे उसके घर पे छोड़ देता है। लेफ्टी ने उसे कहा कि तुम मुझे कल फिर से मिलना। सीन शिफ्ट होता है। अगले दिन हम देखते हैं कि लेफ्टी डॉनी के बारे में जानकारी लेता है। इस जानकारी में उसे कुछ भी शक नहीं होता, फिर डॉनी की आइडेंटिटी FBI ने क्रिएट की थी। तो कोई भी प्रॉब्लम हो नहीं सकता था। अपना शक दूर करने के लिए वो अपने गैंग मेंबर से मिलता है, उसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन निकालता है। अपना शक दूर करने के लिए वो अपने गैंग मेंबर से मिलता है, उसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन वो निकालता है। स्टार्ट में डॉनी उसे बताता है कि मैं एक ऑर्फन हूँ, मेरा दुनिया में कोई भी नहीं है। स्टार्ट में फिर लेफ्टी उसे अपने गैंग मेंबर से मिलाता है। इसमें सॉनी और निक भी थे, इसके वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं। उसके बाद वहाँ पे उनके गैंग लीडर रेड और ब्रूनो आ जाते हैं। सब मिलकर वहाँ अपने सबसे बड़े बॉस का इंतजार करते हैं। उसके बाद उनका बॉस यहाँ पे आ जाता है। उसका नाम गैलेंटे था। अब डॉनी उनके गैंग का मेंबर बन चुका था। यही डॉनी हमेशा से चाहता था। डॉनी इन गैंग मेंबर्स की इंफॉर्मेशन अपने बॉस तक पहुंचाता था। उसके बाद हम देखते हैं सब लोगों को डॉनी से इंट्रोड्यूस किया जाता है। देखते हैं फाइनली वो उनके गैंग का मेंबर बन चुका होता है। उसके बाद हम देखते हैं कैफे में अपने साथी के साथ। आज क्रिसमस की छुट्टी थी, इसीलिए वो लेफ्टी से मिलने उसके घर जाता है। लेफ्टी उसके वाइफ और उसके बेटे के साथ रहता था। वो लेफ्टी को क्रिसमस विश करता है और प्रेजेंट में उसे कुछ पैसे देता है। बदले में लेफ्टी ने भी उसे प्रेजेंट दिया। उसके बाद हम देखते हैं लेफ्टी अपने हाथों से खाना बनाता है। सब लोग मिलकर फिर खाना खाते हैं। उसके बाद वहाँ पर लेफ्टी का बड़ा बेटा आता है। वो एक ड्रग एडिक्ट था। लेफ्टी डॉनी को अपने फैमिली प्रॉब्लम बताता था। इसका मतलब था कि लेफ्टी डॉनी पर पूरी तरह से विश्वास करता था। उसके बाद डॉनी को अपनी वाइफ की याद आती है, इससे वो मिलने के लिए आता है। डॉनी की 3 बच्चियां थी। वो तीनों अपने डैड का इंतजार करते करते सो गई थी। उसकी वाइफ भी उससे बहुत नाराज है क्योंकि वो उसे टाइम नहीं देता। डॉनी उसे मनाने के लिए उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। उसके बाद हम सीन चेंज होता है और देखते हैं लेफ्टी डॉनी के साथ कहीं जा रहा था। उसे सॉनी ने किसी काम के लिए बुलाया था। उसके बाद वो सॉनी के पास पहुंच जाता है। लेफ्टी डॉनी को बाहर ही रहने के लिए बोलता है। लेफ्टी को अंदर जाए टाइम हो जाता है, तो हम देखते हैं डॉनी अंदर चला जाता है। वहाँ उसे सॉनी मिलता है। टॉनी उसे अपनी एक अच्छी जगह पे लेके जाता है। उसके आदमियों ने डॉनी को बाहर ही रुकने के लिए कहा था। लेफ्टी भी गैंग में बहुत अच्छा काम करता था, इसीलिए उसे लाइन गिफ्ट किया जाता है। जब देख के लेफ्टी को बहुत गुस्सा आता है। सारे गैंग मेंबर्स में से वो सबसे ज़्यादा काम करता था। अगर किसी को प्रमोट करना चाहिए था तो लेफ्टी को करना चाहिए था। देखते हैं वो डॉनी को बताता है कि उन सब लोगों ने मेरी इंसल्ट की है। उसके बाद हम देखते हैं डॉनी अब गैंग के क्राइम्स में अब इन्वॉल्व होने लगता है। जो भी वो अपने गैंग के लिए करता था, इन सब की खबर वो अपने ऑफिसर्स को पहुंचाता था। एक दिन डॉनी लेफ्टी को एक आदमी को मारते हुए देखता है। उस आदमी को मारता देख डॉनी को बहुत तकलीफ होती है कि वो चाहकर भी उसे बचा नहीं सकता। नेक्स्ट सीन में हम डॉनी को उसके अपार्टमेंट में देखते हैं। बहुत ही डिस्टर्ब था, वो हर एक चीज़ को तोड़ रहा था। उसके बाद सीन चेंज होता है और डॉनी को उसके सुपरवाइजर ने बुलाया था। उसके सुपरवाइजर माया मिमिक से दूसरा सेक्शन देना चाहते थे।
फिलहाल डॉनी उसके लिए मना कर देता है कि वो अभी भी इस गैंग में रहकर इस मिशन को कंप्लीट करना चाहता था। उसके बाद लेफ्टी बाकी गैंग मेंबर्स के साथ डॉनी को एक जापानीज रेस्टोरेंट में लेके जाता है। वहाँ सभी लोग खाना खाने के लिए अपने जूते उतार देते हैं। जापानीज कल्चर के अकॉर्डिंग खाना खाने से पहले जूते निकालने पड़ते हैं। यहाँ डॉनी घबरा जाता है, वो अपने जूते नहीं निकाल सकता क्योंकि उसके जूते में माइक्रोफोन फिट था। अगर वो निकालता है तो सबको उसका राज पता चल जाएगा। कि सारे दोस्त उसे जूते उतारने के लिए कहते हैं, लेकिन डॉनी जूते नहीं उतारता। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ के वेटर को सब लोग मिलके मारते हैं। उसके बाद वो अपने घर आ जाता है। घर आकर डॉनी अपना रिकॉर्डर बाहर निकालता है, वो वही सब सुनता है और उससे बहुत रिग्रेट होता है। उसके बाद वो सभी लोगों के साथ बार में जाता है। वहाँ पर सोनी सबसे नाराज था। उसे हर महीने अपने बॉस को पैसे भेजने पड़ते थे। आजकल उनकी अर्निंग इतनी ज़्यादा हो नहीं रही थी, इस वजह से गैंग मेंबर ज़्यादा अर्न नहीं कर रहे थे। टॉनी फिर डिसाइड करता है इस अपॉर्चुनिटी का वो फ़ायदा उठाएगा। सबको कहता है कि हमें मायामी में बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। उसने कहा कि मायामी मेरी थोड़ी पहचान है। ये आइडिया सोनी को बहुत पसंद आता है। उसके बाद हम देखते हैं डॉनी और लेफ्टी एक ही कार में जाते हैं। यहाँ लेफ्टी डॉनी से ज़रा गुस्सा था कि उसे मायामी का आइडिया उतना उसे पसंद नहीं आया था। डॉनी उससे बात करके इस बात को संभाल लेता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम सबको मायामी में देखते हैं सभी लोग बीच में एंजॉय कर रहे होते हैं। उसके बाद वो टेनिस भी खेलते हैं। उसके बाद देखते हैं डॉनी ने अपने फ्रेंड रिची से सबको मिलाया। चलो रिची भी एक अंडरकवर ऑफिसर था। डॉनी का सुपरवाइजर जिस मिशन के लिए डॉनी को यहाँ पे भेज रहा था, इसी मिशन को कंप्लीट करने के लिए रिची यहाँ पे आया था। यहाँ हम देखते हैं रिची का एक पब है। रिची ने फिर डॉनी को यहाँ पे कसिनो ओपन करने के लिए सजेशन दिया, क्योंकि ये आइडिया बहुत ही पसंद आया। कि डॉनी से कहता है इससे ये लोग बहुत सारे पैसे अर्न कर सकते हैं। यहाँ लेफ्टी डॉनी से एक बोट पार्टी अरेंज करने को कहता है। यहाँ पर वो मायामी के सारे इन्फ्लुएंशियल लोगों को इनवाइट करेगा और उनसे वो सपोर्ट मांगेंगे। बोट पार्टी को अरेंज करने के लिए डॉनी एवीआई की मदद मांगता है। पहले तो एवीआई मना कर रही थी, बात पे डॉनी बहुत गुस्सा हो गया। वो कहता है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ये सब कुछ एवीआई के लिए कर रहा हूँ। उसकी बात सुनकर फिर ये लोग मान जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं पार्टी में सभी को एंजॉय कर रहे होते हैं और पार्टी में बड़े बड़े माफिया डॉन भी आते हैं। ये देख कर लेफ्टी को बहुत बुरा लगता है क्योंकि लेफ्टी ही डॉनी को लेके आया था। अब उसके सामने उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। सब देख कर वो यहाँ से न्यूयॉर्क लौट जाता है। बाद में फिर डॉनी ने अपने घर पे कॉल किया, बट उसकी वाइफ फोन नंबर चेंज कर लिया होता है। इसलिए वो सोनी को कहता है मुझे काम पर न्यूयॉर्क वापस आना है। फिर वो फैमिली के पास आ गया। उसके बाद वाइफ उस पर बहुत नाराज थी। वो कहती है कि डॉनी उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता, उसे सिर्फ अपने काम की ही पड़ी रहती है। यहाँ हम देखते हैं दो पति पत्नी के बीच रिलेशन बहुत काफी बिगड़ चुके थे। रात में डॉनी के पास लेफ्टी के वाइफ का कॉल आता है। जो में लेफ्टी का बेटा हॉस्पिटल में था, ड्रग का ओवरडोज हुआ था। ये बात सुन के वो उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है। वहाँ लेफ्टी से वो बात करता है। लेफ्टी उससे फिर बोलता है मैं फ्लोरिडा जाना चाहिए। डॉनी ने उससे कहा कि यहाँ पर मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, तुम्हारे साथ ही रुकूंगा। बहुत सालों पहले लेफ्टी कहता है बहुत सालों पहले मेरे बेटे का जन्म भी यहीं हुआ था, पता नहीं वो फिर से जी पाएगा या नहीं। फिर उदास हो जाता है। फिर हम देखते हैं सभी लोगों को बार में। आज के दिन बार की अर्निंग बहुत अच्छी हुई थी। सोनी ये सब अर्निंग डॉनी को दे देता है। उससे कहता है कि ये कार में रख के आओ। वो कार में रख रहा था, उसी बीच वहाँ पे पुलिस आ गई। वहाँ सब लोगों को अरेस्ट कर लेते हैं। उसमें डॉनी भी अरेस्ट हो गया था। सोनी लेफ्टी और बाकी गैंग मेंबर्स को पकड़ कर ये जेल में डाल देते हैं। सब लोग बहुत ही गुस्सा थे कि उन्होंने जो कुछ भी कमाया था ये सब कुछ पुलिस ले गई। सोनी से कहता है हमने तो काम अभी शुरू किया था, इतनी जल्दी पुलिस को कैसे पता चल गया। उन्हें फिर शक होता है कि उनके बीच में कोई ना कोई जासूस जरूर है। दोनों के बात सुनकर डॉनी काफी घबरा जाता है, तो वो किसी पर शक नहीं कर रहे थे। हम देखते हैं ये रेड ने करवाई थी, क्योंकि रेड सोनी को बड़ा आदमी बनते नहीं देख सकता था। घर आने के बाद ये सारी बातें सोनी को भी पता चल जाती है। अब उसे इस चीज का बदला लेना था, इसलिए अब वो प्लान बनाता है रेड को मारने के लिए। वो सभी लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं जहाँ पर रेड आने वाला था। डॉनी को कार में रुकने के लिए कहता है, बाकी सब अंदर जाते हैं। रेड जैसे ही वहाँ पे पहुँचता है उसे सब शूट कर देते हैं। सीरियस डॉनी अंदर आया, डेड बॉडीज को देखकर घबरा जाता है। उसके बाद सभी लोग डॉनी से हेल्प मांगते हैं उस बॉडी को हटाने के लिए। सभी लोग डेड बॉडीज को काटना शुरू कर देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं डॉनी और लेफ्टी कार में थे। अब डॉनी एवीआई से सारे कॉन्टेक्ट तोड़ने वाला था। अब वो एक मन के लिए एवीआई से कोई भी कांटेक्ट नहीं करने वाला था। उसे लग रहा था कि अगर वो ऐसा करेगा तो ये लोग भी उसे मार डालेंगे। उसके बाद सोनी वहाँ का न्यू लीडर बन जाता है। एवीआई के साथ कांटेक्ट उठने के बाद एवीआई शायद डॉनी अब रियल गैंगस्टर बन चुका है। एवीआई के लोग
डॉनी की वाइफ मैगी के पास हेल्प मांगने के लिए आते हैं। मैगी फिर उन पर ही गुस्सा हो गई थी। उन लोगों ने कहती है कि उन लोगों ने डॉनी को काफ़ी डिस्टर्ब कर दिया। उन लोगों को कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि डॉनी जिंदा रहे या मर जाए। यही सब सुन के एफबीआई वाले उसे समझाने की कोशिश करते हैं। उससे पूछते हैं इतने दिनों में क्या डॉनी घर पे आया था। मैगी फिर उन्हें बताती है हाँ वो घर पे आया था, मैं सो रही थी, उसने मुझसे कुछ भी बात नहीं की। उसने अपना कुछ सामान लिया और फिर वो निकल गया। दूसरी तरफ हम सारे गैंग मेंबर्स को देखते हैं। लेफ्टी डॉनी को लेकर एक जगह पे आता है। वहाँ के लेफ्टी डॉनी को बताता है कि रेड का बेटा अभी जिंदा है, डॉनी को उसे मारना होगा। अगर वो जिंदा बच गया तो बदला लेने का शायद वो जरूर आ सकता है। यहाँ डॉनी उसके लिए इसे हाँ कर देता है। उसके बाद वो उससे बोट के बारे में पूछता है। कहता है कि बोट बाय करने के लिए कितने पैसे लगेंगे। तो उसे कहता है $3000 लगेंगे। लेफ्टी से पूछता है तुम मुझसे ये पूछ क्यों रहे हो। डॉनी फिर इस बात पे उससे आंसर नहीं करता। उसके बाद हम देखते हैं डॉनी रात को अपने घर पे आया था। वो वही $3000 लेने के लिए आया था जो उसने बाकी से छुपा के रखे थे। सारे पैसे वो लेफ्टी को देना चाहता था। कि एक बार लेफ्टी ने उससे कहा था कि शायद ये सब छोड़ के वो एक बोट बाय करेगा। वो यहाँ से एक कहीं दूर जाना चाहता है, सब कुछ काम छोड़ना चाहता है। लेफ्टी हमेशा डॉनी के साथ खड़ा रहता है। इसी वजह से डॉनी अपना फर्ज अदा करना चाहता है। भले ही लेफ्टी एक क्रिमिनल है फिर भी वो उसकी हेल्प करना चाहता है। डॉनी को मैगी घर पे देख लेती है। से पूछती है क्या तुम वो बैग ढूंढ रहे हो। डॉनी उसे हाँ कह देता है। ये कहती है एफबीआई में काम करने वाले लोग इतने सारे पैसे नहीं रखते। मैगी को डर था डॉनी सचमुच में गैंग मेंबर तो नहीं बन गया। डॉनी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था। अपनी वाइफ को थप्पड़ मारता है और उसे बैग देने को कहता है। मैगी फिर उसे बैग दे देती है। डॉनी को फिर अपनी गलती रियलाइज़ होती है और उसे सॉरी कहता है। उसे बताता है कि लेफ्टी को मुझे बचाना होगा, वरना अगर उसके गैंग मेंबर से पता चलेगा तो लेफ्टी को जान चली जाएगी। क्योंकि जब उसे गैंग मेंबर को पता चलेगा कि मैं एक ऑफिसर हूँ तो मेरे दोस्त को वो मार डालेंगे। इसके बाद वो अपने घर से निकल जाता है। शाम को वो लेफ्टी से मिलता है। डॉनी फिर उसे पैसे देने की बात कहता है ताकि वो यहाँ से काफ़ी दूर चला जाए। तब लेफ्टी इस पे मना कर देता है। सभी को डॉनी पर शक हो गया था, डॉनी ही गद्दार है। उसके बाद हम देखते हैं वो दोनों रेड के बेटे को मारने के लिए जाते हैं। वो एक छोटी सी बोट में था। वो उसे छुप के डॉनी को शूट करने के लिए बोलता है कि डॉनी इसके लिए तैयार नहीं था। इसी बीच हम देखते हैं वहाँ पे एफबीआई के लोग आ गए। वो लोग डॉनी के फ़ोन को ट्रेस कर रहे थे। देखते हैं वो दोनों को पकड़ लेते हैं। लेफ्टी को यहाँ पता नहीं था कि डॉनी भी एक कॉप है। इसी वजह से वो उससे कहता है कि पुलिस वालों को कुछ भी मत बताना। उसके बाद हम देखते हैं डॉनी का मिशन टर्मिनेट कर दिया जाता है। एफबीआई के एजेंट डॉनी के पास आते हैं। वो उन्हें फोटो के साथ प्रूफ दिखाते हैं कि डॉनी एक एफबीआई एजेंट है। हमारे खिलाफ हमारे पास पूरे सबूत है और अब तुम्हें कोर्ट में आना है। ये कह के ऑफिसर वहाँ से चले जाते हैं। सब पता चलने के बाद भी लगता है टॉनी और बाकी गैंग मेंबर को एफबीआई वाले डॉनी के खिलाफ भड़काना चाहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं लेफ्टी को सोनी बुलाता है। लेफ्टी को पता था कि अब उसके साथ क्या होगा। आखिरी बार वो अपने फैमिली से मिला। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम डॉनी को देखते हैं। उसने सारे गैंग मेंबर को पकड़वा दिया था। इसी वजह से उसे मेडल भी दिया जाता है। डॉनी को लेफ्टी के लिए बहुत बुरा लगता है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों अगर आपको ये मूवी पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। थैंक यू।